ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ एक माँ की बेबसी के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है कविता से। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कवि अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो कविता को पढ़ने के बाद हम इसके लिए ख आंसर जो है उसको मानेंगे कि वह पड़ोस के रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था। दूसरा, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस प्रकार प्रकट होती थी? क, चमक के रूप में, ख, डर के रूप में, या ग, घर जल्दी लौटने की इच्छा के रूप में? उत्तर है डर के रूप में। अब है तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी गई भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट। छटपटाहट जिसका अर्थ हम देखेंगे अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम पसंद करते हो। उस समय आपके मनोभाव की जो स्थिति होगी वो अधीरता होगी। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो परंतु वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी और खाना तैयार ना हो, तो वो इच्छा होगी खाना खाने की। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? मीन्स छटपटाहट, ये जो आपने कविता सुनी है, कविता पढ़ी है, इसमें छटपटाहट का अर्थ क्या होगा उसके लिए वो हमें जानना है। तो छटपटाहट का अर्थ जो है वो 3 इसके अंदर दिए हुए हैं, इनमें से हमें छांट कर लिखना है कि कौन सा होगा। तो मेरे हिसाब से इसका लास्ट वाला जो है वो होना चाहिए संदेश, क्योंकि वो बच्चा बोलने में असमर्थ था, इसलिए वो जो भी बोलना चाहता था वो दूसरे लोग समझ नहीं। नीचे लिखी भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती हैं? घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा करना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। ग, यह डर हो कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। तो ये सब परिस्थितियाँ जो हैं वो बताई गई हैं जब आपको अपने अंदर घबराहट की भावना जो है वो महसूस होती है। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? इसका आंसर होगा जो बच्चा बोल नहीं सकता वह निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस कर सकता है: अनजान लोगों से बात ना कर पाना, अपनी बात व इशारों को समझाने में असमर्थ होना, अकेलापन व शर्मिंदगी की भावना से भी। तो इन सभी बातों से एक बच्चा जो बोल नहीं सकता उसको घबराहट होती है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उस घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो रतन अपनी बात व इशारों को बच्चों को साझा नहीं कर पाने के डर से और न बोल पाने की बेचैनी से घबराता होगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो।
तो इसके अंदर आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और उन्हें किस बात से घबराहट होती है वो लिखना है, और घबराने का कारण क्या है वो भी लिखना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पिंकी नाम का एक फ्रेंड की एक सहेली है, सर्दी से घबराती है वो, और उसे घबराहट क्यों होती है? क्योंकि सर्दी के मौसम में वो बीमार हो जाती है। अनु को ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि उसे गिरने का डर है। सांची को अंधेरे से डर होता है क्योंकि उसको भूत से डर लगता है। अंशु को पानी से डर लगता है, पानी से घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? कि उसे लगता है कि वो डूब जाएगा। अब हम देखेंगे भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह काम नहीं कर पाता जिस तरह वह पहले काम करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। आपको खिलौना दिया हुआ है गाड़ी, टूटने का कारण है उसका पहिया निकल जाने पर। नतीजा क्या होता है कि गाड़ी चल नहीं पाती। गुड़िया, जिसकी सीटी निकल जाने पर गुड़िया जो है वो आवाज़ नहीं निकाल पाती। गेंद, अगर वो पंचर हो जाए या फूट जाए तो वो उछल नहीं पाती है। इसी तरह से जोकर, जिसकी चाबी निकल जाने पर वो करतब नहीं दिखा पाता है। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए गए यही शब्द में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? तो इसके अंदर बे जो है उसको किसी भी वर्ड के आगे लगाया है। जैसे बेजान, तो जान के आगे बे लगा दिया है जिससे ये बेजान शब्द बन गया है। ऐसे ही बेचैन, चैन शब्द मतलब आपके मन का चैन, या उसके आगे बे लगा दिया है तो बेचैन। इसी के आगे दो मैं बताती हूँ, बेशर्म और बेनाम। ऐसे ही बेलगाम और बेईमान। तो इसके अंदर हर जो वर्ड का मीनिंग है आप अगर देखेंगे। आगे है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। मीन्स जो हम देखने के लिए उपयोग में लेते हैं, जिसमें है अदृश्य, इशारे, आँखें, देखना, निहारती, छलकती। तो ये सभी देखने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, माँ की आँखों से झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ और आँखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? तो सहमी नज़रें, सहमते हम कब हैं? जब किसी चीज़ से डर लगता है। क्रोध भरी नज़रें मीन्स हमें एंगर होता है किसी चीज़ पे, तो हमारी आँखों में गुस्सा आ जाता है। फिर शरारती आँखें मीन्स नॉटीनेस के साथ, जब आप किसी से शरारत करते हो। उसके बाद है प्यार भरी नज़रें, आपके मम्मी पापा की, या फिर आप स्कूल में कोई बहुत अच्छा काम करते हो, आपके टीचर्स भी आपको प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, या आपके रिलेटिव्स, आपकी नानी दादी, सभी लोग आपको प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। उसके बाद है उन्नीदी आँखें, मीन्स आपको नींद आ रही हो, या तो आपको रात को आप सोने के लिए जाते हो उस टाइम पर, या आप मॉर्निंग उठते हो उस टाइम पर आपकी आँखें उन्नीदी होती हैं। डरावनी आँखें। नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किन संदर्भ में करोगे? आँख दिखाना। फिर है आँख दिखाना मीन्स गुस्सा करना। नज़रें फेर लेना, मतलब किसी को हमारी हेल्प चाहिए लेकिन हम उनसे नज़रें फेर लेते हैं। फिर है नज़र चुराना, मीन्स हमने कोई गलती की है, हम अपने मम्मी पापा से नज़रें चुराते हैं, उसे कहते हैं। आँख पर पर्दा पड़ना मीन्स कोई भी अच्छाई या बुराई जो है वो हमारी आँखों के आगे ही होती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, तो उसे आँख पर पर्दा पड़ना कहते हैं। आँख का तारा मीन्स बहुत ही प्यारा होना, जैसे आप अपने मम्मी पापा की आँखों का तारा हो। तो ये सब इससे इसके अर्थ हैं और इसके प्रयोग जो हैं वो हम करेंगे।
माँ याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों से झलकती बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो इसका आंसर है, रतन की माँ चाहते हुए भी अपने बच्चे की कोई मदद नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उनकी आंखों में रतन के न बोल पाने की बेबसी थी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे गए वाक्य को पूरा करें। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, अब आप आगे अपने आप से भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं माँ का कहना मानती हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि वह मुझे सुधारना चाहती है, या फिर वो चाहती है मैं समय पर काम करूँ, आप लिख सकते हैं। मेरी माँ चाहती है कि मैं सदा सत्य बोलूँ, या फिर सुबह जल्दी उठूँ। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।